तो बोर्ड पर लिखी बातों को हमने समझ लिया होगा। 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स को भी हम समझते हैं और ECCE को भी अभी तक हमने समझ लिया है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को भी समझ लिया है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, और इसका संक्षिप्त रूप है प्रावादेशी। इन सभी बातों को हम लोगों ने समझ लिया है। अब प्रारंभिक बाल्यावस्था एक झलक हम लोग देख लेते हैं। पूर्व के वीडियो में विस्तार पूर्वक बताया जा चुका है, परंतु यहाँ पर एक झलक देख लेते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था गर्भावस्था से 6 वर्ष तक की आयु वर्ग है। 6 वर्ष तक, गर्भावस्था से 6 वर्ष तक के बच्चे प्रारंभिक बाल्यावस्था के बच्चे माने जाते हैं। व्यवहारिक दृष्टिकोण से इसे 3 चरणों में बांटा गया है। प्रारंभिक बाल्यावस्था को व्यवहारिक दृष्टिकोण से 3 चरणों में विभक्त किया गया है, बांटा गया है। प्रथम चरण गर्भावस्था से जन्म तक का माना गया है। जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता है तब तक गर्भावस्था से लेकर जन्म तक का काल प्रथम चरण में रखा गया है। द्वितीय चरण में जन्म से लेकर 3 वर्ष तक की आयु को रखा गया है और तृतीय चरण में 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की आयु को रखा गया है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था को व्यवहारिक दृष्टिकोण से 3 चरणों में विभक्त किया गया है। गर्भावस्था से 6 वर्ष तक की आयु को ही तीनों चरणों में विभक्त कर दिया गया है। इसे याद रखेंगे, ये कार्य करते वक्त भी हमारे लिए सहायक बनेंगे और परीक्षा में भी सहायक बनेंगे। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, तो देखभाल में क्या कुछ आता है उसे देखने की ज़रूरत है कि देखभाल में हमें क्या कुछ करना पड़ता है। तो देखें, देखभाल में लिखा हुआ है, यह पक्ष विशेष रूप से बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य एवं सौष्ठव पर केंद्रित है। आरंभिक काल में बच्चों के विकास को प्रभावित करने वाले सभी कारकों जैसे पोषण, बच्चे की साफ सफाई, पारिवारिक संबंध तथा भावनात्मक परिवेश का सफल संयोजन ही इसका उद्देश्य है। तो देखभाल में इस तरीके से बातें आती हैं जो आपको पाठ्य पुस्तकें दी गई हैं 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स के लिए, उसमें ये बातें दर्ज हैं और जब आप पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे तो ये बातें आपको अपने पाठ्य पुस्तक में मिल जाएंगी। फिलहाल हम सभी इसे समझने की कोशिश करते हैं कि देखभाल में शारीरिक स्वास्थ्य और सौष्ठव पर हमारा ध्यान होता है। बच्चे के शारीरिक स्वास्थ्य और सौष्ठव पर हमारा ध्यान होता है देखभाल के अंतर्गत। और यहाँ आरंभिक काल में बच्चों के विकास को प्रभावित करने वाले जो भी कारक हैं, जिसमें पोषण है, तो पोषण से संबंधित बातों पर ध्यान देना होता है कि बच्चे को सही पोषण मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, बच्चे की साफ़ सफाई सही ढंग से की जा रही है या नहीं की जा रही है, बच्चे का पारिवारिक संबंध कैसा है, इस पर ध्यान देना होता है, तथा भावनात्मक परिवेश कैसा है वहाँ का। और इन सबों को का सफल संयोजन, इन सबों को सही बनाना, सही सकारात्मक स्वरूप प्रदान करना ही देखभाल कहलाता है। तो ये देखभाल के अंतर्गत ये बातें आती हैं। अब हम सभी शिक्षा को देख लेते हैं। शिक्षा क्रमशः वातावरण में सकारात्मक उद्दीपकों का सफल संयोजन कर बच्चे के संज्ञानात्मक, क्रियात्मक तथा भावनात्मक पक्षों का समग्र विकास करना ही शिक्षा है। आरंभिक बाल्यावस्था में क्रमिक रूप से ज्ञानेंद्रियों, क्रियाविधियों एवं भावनात्मक पक्षों को संयोजित कर बच्चे को सकारात्मक दिशा प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। तो शिक्षा के अंतर्गत जो पाठ्य पुस्तक में आपके लिए बातें बताई गई हैं, ये बातें जब प्रश्न बनकर आए कि प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं शिक्षा में शिक्षा का क्या अभिप्राय है, शिक्षा से आप क्या समझते हैं, तो आपको ये जवाब लिखने हैं और कार्य क्षेत्र में इनके आधार पर कार्य करने हैं। तो ये शिक्षा के अंतर्गत आपके पाठ्य पुस्तक में दर्ज है। तो आज हम सबों ने देखा प्रारंभिक बाल्यावस्था और उनके चरण, देखभाल और देखभाल के अंतर्गत क्या कुछ बताया गया है,
और शिक्षा उसके अंतर्गत क्या कुछ बताया गया है। तो यदि कुछ जल्दी हो गया हो तो वीडियो बड़े हो जाते हैं, तो आप सभी देखते नहीं हैं, आप सभी उबते हैं, इसलिए कुछ ऐसा करना पड़ रहा है जिससे कि आपके समझ में बात भी आ जाए और आपका समय भी ज़ाया ना हो। तो इस दृष्टिकोण से आज से हमने इस तरीके का व्यवस्था आरंभ कर दिया है कि बोर्ड पर लिखी बातों को आप झलक के रूप में देख लें, बाद में आप उसे पढ़ लें और बीच में मैं उन बातों को क्लियर कर दूं। अगर इनमें से कोई भी बात आप नहीं समझ पाते हैं तो कमेंट करके पूछें, अगले वीडियो में उनके जवाब दिए जाएंगे। तो एक बार और बोर्ड पर लिखी बातों को देख लें, पढ़ लें और संभव हो सके तो याद कर लें। अब हम सभी ज़रा इस लेखनी पर गौर कर लेते हैं। अभी तक जो कुछ चर्चा हम सबों ने की है उससे यह बात स्पष्ट हुई है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा ECCE या प्रावादेशी के अंतर्गत एक समग्र बालक अथवा बालिका की परिकल्पना को साकार करने का प्रयास किया जाता है जिसके व्यक्तित्व के सभी पक्ष सशक्त एवं सकारात्मक हों। तो हम सभी समझ चुके हैं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, जिसको संक्षिप्त रूप में ECCE या प्रावादेशी कहा जाता है, के अंतर्गत एक समग्र बालक अथवा बालिका की परिकल्पना को साकार करने का प्रयास किया जाता है जिसके व्यक्तित्व के सभी पक्ष सशक्त एवं सकारात्मक हों। अब एक खास बात है कि बच्चों के समग्र विकास का द्योतक क्या है, अर्थात कैसे हम पहचानते हैं कि बच्चे का समग्र विकास हो रहा है या नहीं। तो इसके लिए एक कह लें कि पहचानने का जो नज़रिया है हमारा वो कुछ ऐसा है, और ये जो हमारी पाठ्य पुस्तक हमें प्राप्त हुई है विभाग द्वारा उसमें ये दर्ज है। तो ऐसा बालक अथवा बालिका जो अपनी आयु के अनुसार सभी बाल सुलभ क्रियाओं में उत्साहित होकर अपनी सहभागिता सुनिश्चित करता है, उसके समग्र विकास का द्योतक होता है। अर्थात सही विकास, सही ढंग से उम्र के अनुसार अगर बच्चों का विकास हो रहा है तो उसका पहचान क्या है, उसका द्योतक क्या है। तो उसी के लिए जवाब है कि ऐसा बालक अथवा बालिका जो अपनी आयु के अनुसार सभी बाल सुलभ क्रियाओं में उत्साहित होकर अपनी सहभागिता सुनिश्चित करता है, उसके समग्र विकास का द्योतक होता है। यानी उम्रानुसार बाल सुलभ क्रियाओं में बिल्कुल उत्साहित होकर भाग लेने वाला जो बालक अथवा बालिका है वो ये दर्शाता है कि उसका उम्रानुसार उचित ढंग से
समग्र विकास हो रहा है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर नई बात के साथ अगले वीडियो में।